हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को शक्ति, शिवा, यिंग यांग कहा जाता है। आपने कभी भगवान शिव का वो पोस्टर देखा है जिसमें वो आदि बॉडी के हाफ पार्ट में एज अ मेल और हाफ पार्ट में एज अ फीमेल, नर और नारी के रूप में दिखाया गया है, जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। हर चीज़ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। बट ये एनर्जी भी दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस ही है कि प्रकृति बनी है, पुरुष और प्रकृति दो चीज़ों से मिलकर ये पूरी दुनिया चल रही है। हम जितने भी इंसान हैं, चाहे उसका जेंडर आदमी है या औरत है, मेल या फीमेल, हर किसी के अंदर ये दोनों एनर्जी होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आदमी हैं उनमें मैस्कुलिन एनर्जी है और जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनमें फेमिनिन एनर्जी है। नहीं, हर किसी के अंदर ये दोनों एनर्जी हैं। यूजुअली हम एक एनर्जी ज़्यादा लेकर पैदा होते हैं, तो अक्सर जो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा लेके पैदा होते हैं वो एज ए मेल बोर्न होते हैं, पुरुष, और जो फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा अपने साथ कैरी करके पैदा होती हैं वो एज ए फीमेल। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखते होंगे कि अक्सर कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो महिलाओं से अधिक इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और कुछ औरतें आदमियों के बराबर या उनसे ज़्यादा रैशनल होती हैं, लॉजिकल होती हैं, कम इमोशनल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो क्या होता है, हमारी बॉडीज़ में दोनों एनर्जीज़ कोई ज़्यादा और कोई कम होती है। जब वो बैलेंस में नहीं होती तो लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हम अपनी इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लें तो हम अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपको स्पिरिचुअली अचीव करना हो कुछ या मटेरियली, दोनों ही चीज़ में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। और इसके लिए आपको कोई वेद शास्त्र या कोई ऐसे डिफिकल्ट सी टेक्निक कुछ नहीं करना है। हर चीज़ आपके अंदर है और ये आपके इंटरनल अपने आप से कनेक्ट होकर इसको चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो बने रहिएगा इस वीडियो में जानने के लिए कि आपकी कौन सी एनर्जी इम्बैलेंस है। क्या आप वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में बैठे हैं या वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में? क्या आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है या फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, बैलेंस में नहीं है? तो आइए एक एक करके दोनों को हम जानते हैं। जब शक्ति और शिवा का मिलन होता है, कुंडलिनी शक्ति हमारे लास्ट चक्र तक पहुंच जाती है। जो अगर हम अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे तो हमारे सारे चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। और फिर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो लेने हैं बट आपको हिम्मत नहीं मिल रही, आप वो भी ले सकते हैं। आप अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो भी हो सकता है। तो हम दोनों एनर्जीज के बारे में अब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अगर मैं इसे सबसे सिंपल उदाहरण से समझाना चाहूँ तो आप अपनी फैमिली के किसी मेल मेंबर को ले लीजिए, जैसे आपके पापा हो गए। तो पिता क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, आप सबको प्रोटेक्ट करते हैं और आपका पालन पोषण करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, मेहनत करते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। कैसे? घर बना के, पैसे जोड़ के, ऐसे। तो वो हो गया डिवाइन मैस्कुलिन। अब आपकी माता का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपको डिवाइन फेमिनिन समझना है तो उन्होंने कितने प्यार से, कंपैशन से, नर्चरिंग, केयरिंग अपने नेचर से आपको पाला है। वो इमोशनल हो जाती हैं। जब आपको तकलीफ होता है तो रोना उन्हें आता है। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। आइए इन्हें डिटेल में जानते हैं। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जब हमें कोई काम करना होता है उसके लिए जो हमारे पास इच्छा शक्ति आती है ना, विल पावर, कि हाँ अब तो ये मैं करके ही रहूँगी, वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है हमारे अंदर, जो हमें एक्शन लेने के लिए हिम्मत देती है।
जिसको यूज़ करके हम एक्शंस लेते हैं, कुछ अचीव करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीव करते हैं उनकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। हमारे अंदर अगर हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है तो क्या होगा कि हम जो लाइफ में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। डिसीजन कैसे लेंगे, रिस्क कैसे लेंगे, एक्शन कैसे लेंगे। बेसिकली जो आज के टाइम पे कहते हैं ना, ही इज़ अ गो गेटर और शी इज़ अ गो गेटर, वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपको लॉजिक्स देती है, रैशनल होकर सोचती है, इमोशंस को अपने बीच में नहीं आने देती, टफ से टफ डिसीजन ले लेती है। सो मैस्कुलिन एनर्जी इज लॉजिकल, रैशनल, दिमाग से सोचती है, प्रोटेक्ट करती है, डिसीजंस लेती है, हिम्मत देती है, शक्ति देती है। वहीं पे जो हमारे इमोशंस हैं, हमारा हृदय है, दिल है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से, जहाँ पे हम कंपैशन, एम्पैथी, केयर, नेचर, नर्चरिंग, वो सब है डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मैस्कुलिन अगर गिविंग है, बाहर से पापा काम करके आ रहे हैं, कमा रहे हैं, घर में बच्चों का काम कर रहे हैं, आजकल तो दोनों ही करते हैं, बट जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। द डिवाइन मैस्कुलिन इज अबाउट गिविंग, एट द सेम टाइम डिवाइन फेमिनिन इज रिसेप्टिव। वो इंट्यूशन की सुनती है, वो दिल की सुनती है, अपने इमोशंस से जुड़ती है और इमोशंस के हिसाब से लाइफ के साथ बहती है। वो प्लान करके ऐसे हर चीज़ ऐसे नहीं, अब मैं ये नहीं, वो रिदम में जाती है कि लाइफ ये सिचुएशन ला रही है तो लेट्स गो विद इट। वो फ्लो में बहती है कि कुछ मेरे थ्रू क्रिएट होना चाह रहा है तो उसको क्रिएट होने देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी इंट्यूशन ने मुझे स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग की तरफ खींचा तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मैं अपने आप से जुड़ी, मैंने अपना टाइम दिया, मैंने रिफ्लेक्ट किया, मेडिटेट किया, अपने पैटर्न्स को समझा, अपने सबकॉन्शियस से मैं जुड़ी। तो वो है मेरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो आपको अपने आप से जोड़ती है, जिसमें आप अपने भीतर जाते हैं, बाहर के शोर से हट के अपने आप से जुड़ते हैं। बट जब मुझे समझ आया और कि कुछ मेरे थ्रू क्रिएट होना चाहता है, बट उसको करने के लिए जो हिम्मत थी वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से आती है। वो साहस, हिम्मत, एनर्जी, वो एक्शन जो लेना है वो मुझे किसने दिया? डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ने। मैंने देखा कि हाँ, मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ही रह रही हूँ, बट जो क्रिएट करना है, जो फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होके मुझे समझ आया, मुझे मैसेजेस मिले जो मैंने अपने अंदर चेंज करना था, उसको करने की हिम्मत, एक्शन नहीं ले पा रही, तो वहाँ पे लैक कर, तो मैंने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया। जहाँ पे मुझे नो कहना था मैंने नो कहा, जहाँ मुझे यस कहना था वहाँ यस किया। मैं अपने ट्रुथ में खड़ी रही। ये डिवाइन फेमिनिन जो आप ऑथेंटिसिटी है ना, वो आपको ऑथेंटिसिटी से जोड़ती है। वो कहती है अपने सच में जियो। अगर मेरा मन नहीं है उस IT जॉब, मुझे वो करना है जो मेरा मन कह रहा है, उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा उससे मुझे क्या मिलेगा, क्यों करना है, बस मेरा दिल कह रहा है और मैं बस उधर बहना चाहती हूँ। मैं अपने इमोशन से जुड़ी, जो है उसको रिलीज़ करूँ। तो वैसे ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में अगर आप बहुत ज़्यादा रहते हो, आप सिर्फ अपने हेड में और अपने अंदर सबकॉन्शियस से जुड़े रहोगे, तो आप वो क्रिएट कैसे करोगे? जो डिवाइन फेमिनिन को क्रिएट करना है, उसके लिए आपको डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत पड़ती है। वो विल पावर आपको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से मिलती है। जब आप अपने डिवाइन फेमिनिन से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप अपने दिल से जुड़े, आपको पता चला, आपकी इंट्यूशन ने जो बताया आप क्या करना चाहते हो, उसके लिए हिम्मत, स्ट्रेंथ, पावर डिवाइन मैस्कुलिन ने दी। वो एक्शन जो आपको खुद लेना पड़ेगा, वो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आके कि यस, आई नो व्हाट टू डू, now I have to do, I have to put efforts. That is divine masculine energy.
सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हमें हमारे इमोशंस से जोड़ती है कि हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस क्या बता रहे हैं, उसे फील कराती है। ये बोलती है अपने अंदर जाओ, बाहर के शोर से दूर हो जाओ। ठीक है, तुमने सोचा है तुम्हें 20 चीज़ें करनी है, ये वो सब बाद में, पहले खुद को तो जान लो, खुद को तो समझ लो, जो हो रहा है उसे तो फील करो। इस मोमेंट में क्या सिखाना चाहती है लाइफ, अपने आप से तो जुड़ो, अपने इमोशन से तो जुड़ो। वो नर्चर करना, केयर करना, कंपैशन, एम्पैथी चाहती है। बट जब ये दोनों एनर्जीज आपकी बैलेंस नहीं होती तो क्या होता है, अक्सर आप या तो वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं या वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप कौन सी आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है? कई बार दोनों एनर्जीज भी इम्बैलेंस होती हैं कि आप ना तो मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस है ना फेमिनिन, दोनों एनर्जी भी डिसबैलेंस, आप वुंडेड में हो सकते हो। मैं उनका एक एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड है तो आप क्या करेंगे? मैस्कुलिन एनर्जी का काम है प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, चीज़ों को करना, फिनिश करना, प्रोडक्टिव होना। पर वहीं पे अगर आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल पावर भी हो सकती है, तो मैस्कुलिन एनर्जी में, मैस्कुलिन एनर्जी इसी को टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी भी कहते हैं, जहाँ पे आप वीक को सप्रेस करते हो। मैस्कुलिन एनर्जी कभी वीक को सप्रेस नहीं करता, सपोर्ट करता है, साथ लेके चलता है। वो कहता है हाँ तुम्हें ये काम करना है, तुम करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। इट्स लाइक दैट। इट्स नेवर लाइक यू विल नॉट डू इट बिकॉज आई एम सेइंग आई एम मोर पावरफुल। सो आप अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, प्राइड है, कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, आप डोमिनेंट हो, तो आप समझ जाइए कि आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में हो, आपको उसको बैलेंस करना है। और अगर आप अपने आप को देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा विक्टिम कॉन्शियसनेस में हो कि मेरी लाइफ में तो ये हो गया, अब तो मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकती, या मेरे साथ वो, ठीक है चीज़ें हुई, आपको दुख होगा, बट अब उसके आगे क्या? अब आपको आगे बढ़ना है ना। उसी विक्टिम कॉन्शियसनेस में आप पूरी लाइफ बिता सकते हैं, या वो एक एक्सपीरियंस आया, आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, आपने वो सीखा और अब आप आगे बढ़ो। वो आपकी पूरी लाइफ या आप क्या हो उसको डिफाइन नहीं कर सकता। वो एक इंसिडेंट, दैट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट वाज देयर टू गिव यू एक्सपीरियंस एंड टीच यू समथिंग, दैट इज नॉट हु यू आर। सो अपने आप को अगर आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में पाते हो, या ब्लेमिंग, आपको ब्लेम करते हुए पाते हो कि इसने ये किया इसलिए ऐसा हो गया, उसलिए वैसे मैं ये नहीं कर पाया, ब्लेम करना, विक्टिम कॉन्शियसनेस में जाना, या को डिपेंडेंसी में कि मेरे से ये नहीं होगा, इमोशन की जगह ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं। हमें लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, बट वो हम अपने इमोशंस के कारण बैलेंस होके वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये सब फेमिनिन एनर्जी नहीं है, ये वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी अगर माँ की तरह एक बच्चे को पाल सकती है, तो काली की तरह दुश्मन का नाश भी कर सकती है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें। जैसे ये दोनों एनर्जीज हमारी बॉडी में बैलेंस होंगी, तो आप देखेंगे कि आप कितना चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जैसे आप अपने इमोशन से जुड़ रहे हैं, आपको किसी चीज़ का दुख है तो आप इग्नोर नहीं कर रहे इधर उधर, उसके डिनाइल में नहीं है, उनको एक्सपीरियंस करना है, मेरे को स्ट्रॉन्ग रहना है, मैं उसे फील नहीं करूँगा, और उससे भागने के लिए आप डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं। चाहे कोई सब्सटेंस अब्यूज़ में देख लेता है, कोई किसी तरह का प्लेजर में, डिस्ट्रैक्शन कि हाँ चलो शॉपिंग कर ली, खाना खा लिया, बाहर भी लिया, कोई लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट अपने वो दुख से, रियलिटी से एस्केप करने के लिए हैं वो सब चीज़ें। तो आप जब तक उस चीज़ को फील नहीं करोगे, वो तो वही है। आप कुछ टाइम के लिए उसे ध्यान हटाया, वो गई नहीं है, वो आपके पास आई है, उसको फील किए और रिलीज करिए। जैसे खुशी में खुश होके बस आप भूल जाते हो, तो ऐसे ही दुख में भी दुख फील करना है, भागे नहीं।
अनकंफर्टेबल होता है, पर उसको एक्सपीरियंस कीजिए। तो जैसे आप अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छा बुरा जैसा भी हो, तो आपका हार्ट सेंटर ओपन होगा, आप माफ़ भी कर पाएंगे, दोबारा से खुश भी होंगे, अपना हार्ट सेंटर ओपन होगा, तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी इज अबाउट रिसेप्टिविटी एज वेल। मैस्कुलिन इज गिविंग एंड फेमिनिन इज रिसेप्टिव, क्योंकि जब आप इंट्यूशन और मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं, इंट्यूटिवली आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी बॉडी, आपके स्पिरिट गाइड, जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उनको रिसीव कर रहे हैं ना, तो आपका थर्ड आई चक्रा वो भी बैलेंस हो गया। जब आप नो को नो और यस को यस कह रहे हैं। हाँ, फेमिनिन एनर्जी ये भी है कि व्हाट यू वांट यू गो फॉर इट। आप उसके लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, हमेशा दूसरों की नीड्स को अपने ऊपर नहीं रखते, आप अपनी नीड्स को भी हेल्दी वे में एक्सप्रेस करते हैं, वो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो अगर आप ऐसे करते हो, आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस होता है कि आप अपने सच में हैं कि भाई मेरा सच तो ये है, आप ये उम्मीद करते हो बट मैं ये नहीं करना चाहता है, ना करती नहीं। यू से व्हाट यू मीन। कोई चीज़ पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि आप मीन हो जाओ, दूसरों को बुरा बोलो, उसमें फ़र्क है। पर आपका जो मन ना कह रहा, दूसरों के प्रेशर में उसको हाँ नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कि आपका सच दूसरों से डिफरेंट है, तो आप डर के मारे फिट इन होने के लिए जो दुनिया कर रही है वही कर रहे हो। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आप पास से समझेंगे ना, तो बेसिकली सारे चक्रास इन्हीं से रिलेटेड हैं। जैसे ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई, शक्ति शिवा, आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस होती है, आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और आप अपना ट्रू नेचर एक्सेस कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। मैंने खुद अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस किया है, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अगर उस टाइम पे आप कॉन्शियसली ध्यान नहीं देंगे, तो आप किसी भी एनर्जी के बैलेंस को खो सकते हैं। कुछ हुआ और आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में पहुंच गए कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया, या को डिपेंडेंट होगी कि मैं ये नहीं कर सकती, ये तो मुझे उसी इंसान से कराना। लंबी यात्रा है, एवरी डे थिंग्स विल कम एंड चेंज। यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर कि मुझे क्या करना है, क्या मैं अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को डिसबैलेंस तो नहीं कर रही। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड कीप वर्किंग। और ये प्रोसेस है ना, ये आपको अपने अंदर से कनेक्ट करता है, आपके अंदर ही है सब कुछ, और आप खुद करके देखिए। इसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हर चीज़ नेचर में बैलेंस में चल रही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैस्कुलिन एनर्जी ना हो तो हम कुछ भी लाइफ में इस्टेब्लिश ही ना हो, हम कोई एक्शन या कुछ अचीव ही ना कर पाए। पर वही मैस्कुलिन एनर्जी अगर टॉक्सिक बन गई है कि मैं ओवर अचीव करने का जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, क्या मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो आप अपने आप को बर्न आउट कर लेते हो। आप अपने इमोशंस के ही टच में नहीं हो, बस एक रेस है लाइफ में वही लगी हुई, वो भी गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ओवर इमोशनल या अपने इमोशंस को ही हैंडल नहीं कर पा रहे, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे, इमोशन ही आपके दुश्मन बने हुए। टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी है कि आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में ही, दोनों का अपना रोल है। तो आप मेडिटेट करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने अंदर झांकिए, अपनी विल पावर को गैदर कीजिए, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस करके देखें। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपके कोई सजेशन क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। आई विल कम अप विद मोर वीडियोस कि कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आई यूज इट एंड इट हैज़ चेंज माई लाइफ अ लॉट। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल लॉजिकल, सब अपने अंदर हमें चेंज करना और अपने आप हमारी आउटर रियलिटी चेंज हो गई। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय।